विज्ञान भवन के अंदर से हम लोग लाइव हुए हैं किसान एकता मोर्चे पे। हमारे साथ हैं राकेश टिकैत जी, लखवाल जी और पाल माजरा जी। तो ये जो इनके पत्ते हैं वो एक एक करके खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा वो देख रहे हैं कि पेशेंस कितना है। पेशेंस कितना है। हमने उनको पेशेंस बता दिया कि हम मई 2024 तक रहेंगे यहीं। किसान नहीं घर जाता, अपनी खेती भी करेगा। जैसे हम गन्ने की खेती करते हैं, गन्ना 1 साल में तैयार होता है, फिर उसको डालते हैं, 1 साल में उसका पेमेंट होता है। तो गन्ने की खेती को हम 2 साल चलाते हैं, तो ये तो आंदोलन है, ये 3.5 साल चल जाएगा। ये होगा। एक बात अभी सुबह सुबह नरेंद्र तोमर जी का, कृषि मंत्री का बयान आया था कि अगर किसान आ रहे हैं तो वो संशोधन के लिए बात करें और जो रद्द करवाने की बात है वो प्रस्ताव छोड़ के किसी और प्रस्ताव की बात करें। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं सभी को? मैं यही तो बता ने कि हमें एक बार मीटिंग छोड़ कर आना पड़ेगा और ये फिर बुलवाएंगे और फिर ये बिल्कुल लाइन पर काम करेंगे। ये किसानों का प्रेशर देखना चाहते हैं कि क्या प्रेशर किसानों का है। मीटिंग छोड़नी पड़ेगी हमको। एक इन्होंने और बात बोली कल कि जैसे मीडिया में कुछ आ रहा था कि ये अभी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि वो इन कानूनों को लागू करें या ना करें। इसके ऊपर ये कौन सी नीति अपना रहे हैं? मतलब हर स्टेट की राजधानी पर प्रदर्शन करेंगे हम। कानून बना दिए पार्लियामेंट ने, स्टेट क्या कर लगा उसमें? विधानसभा बड़ी है या पार्लियामेंट बड़ी है? ये यहाँ से ही ख़त्म होंगे, ये इनको ख़त्म करेंगे। एमएसपी पर कानून बनेगा, ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेगी। क्या आपको ये नहीं लगता ये किसानों को पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट आपस में पाड़ जाए? यार जो पंजाब को दे दिया पंजाब चले जाए, हरियाणा को मिल गया वो चले, यूपी मिल गया वो चले जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए, बहुत सवाल आ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जो पास हो गया हो उसको विधानसभा उसको को कर देगी क्या? और इन्हीं की सरकारें हैं, वे कैसे कर देंगे? और उसका ना लाभ उसका हो पाएगा। भाई एमएसपी एक स्टेट कर दो, दूसरे वाले में सस्ता है वो वहाँ से खरीद लेगा, महंगा भी मर जाएगा। तो ये नहीं होगा, पूरा देश इकट्ठा है। कानून यहाँ से बने हैं तो यहाँ से ही ख़त्म होंगे। जिस रास्ते से बना है उसी रास्ते से ख़त्म होंगे। जो आदमी या कोई भी चीज़ जहाँ से आई है वो वहीं वापसी जाएगी, तो सिस्टम ठीक बैठेगा। हम किसान यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग गाँव से आ रहे हैं, यहाँ इकट्ठे रह रहे, सिस्टम तो जब भी बैठेगा ना ठीक। हम अपने घरों को वापसी जाएंगे, जो जहाँ से आया वो वहीं जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। ये एक बात पूछते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं सारे किसान, कि कहीं किसान नेता संशोधन के ऊपर मान तो नहीं जाएंगे, रद्द करवा कर ही वापस आएंगे? उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बोल दीजिए। जो संशोधन पे नेता मानेगा वो कमेटी से भी जाएगा और अपने गांव से भी जाएगा। उसके गांव के लोग छित्तर मारेंगे, डले मारेंगे उसके, और उसकी 3 पीढ़ी किसानों का जयचंद को आई जाएगी। अगर कोई ये तमका लेकर जाना चाहता है तो वही ले जाए। वो किसान तो नहीं मानेगा, ना किसान नेता कोई मानेगा। इससे बढ़िया शहीदी का मौका नहीं आएगा किसान लीडरों के लिए। तो किसानों के लिए जो भी होना है वो यहीं हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद टिकैत जी। लखवाल जी थोड़े जे बस 1-2 मिनट ही लवांगा कि ये ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ एक कानून ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿਵੇਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 2017 'ਚ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, 1-2 ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ भी साफ कर देंगे। राकेश टिकैत जी, कल नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करा जो अमेरिका में हुआ कि वो पीसफुल तरीके से इसको आपको संभालना चाहिए, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं कि वो भाई दोनों की जोड़ी एक है। वहाँ पे देश का राष्ट्रपति, उसके समर्थन अपनी ही सरकार के खिलाफ वहाँ पे घुस रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतना बड़ा राष्ट्र जिसको पूरा दुनिया उसको लोहा मानता हूँ, अपने वहाँ पे पूरे कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं।
बट मोदी जी वहाँ पे तो ये स्पीच दे रहे हैं और उनको जो उनके घर पे आगे आके बैठे हुए हैं उनके ऊपर तो कहीं बोले नहीं। यहाँ पे 60-70 से ऊपर किसान मर गए, वहाँ पे तो 3 लोग मरे हैं, तो उसके ऊपर तो बोले नहीं। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं इनको? बोल रहे हैं शहीद स्मारक बनेगा यहाँ पे उन किसानों का, तो उस पर फिर वे आएंगे वो करने, वहाँ पे आया करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे किसानों का शहीद स्मारक भी तो बनना है ना। हाँ, बनेगा। मेरे साथ अभिमन्यु कहाड़ जी हैं, उनसे पूछते हैं कि जो आज मीटिंग होने जा रही है उसमें उनके क्या प्रतिक्रम है आपके प्रति। देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि और परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि सरकार को कुछ सद्बुद्धि दे। कल हमने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था, बहुत छोटा ट्रेलर था, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पे लाखों ट्रैक्टर कुंडली मानेसर पलवल हाईवे के ऊपर थे, और अभी इसकी पूरी फिल्म दिखाएंगे 26 तारीख को, यदि ये सरकार नहीं मानी तो। इस सरकार को इसकी हैसियत दिखाने के लिए, इसकी औकात बताने के लिए कल हमने एक छोटा सा ट्रेलर चलाया था। अब समझने की बात यह है कि गेंद सरकार के पाले में है। कुछ मीडिया के लोगों के माध्यम से, कुछ मीडिया में ये बात चल रही है कि भाई सरकार ये प्रपोजल दे सकती है कि इसको राज्यों पे छोड़ दिया जाए, इन कानूनों के विषय को। तो उस पर हम एक चीज़ साफ कर देना चाहते हैं ये बिल्कुल, कि ये इससे बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि मैं आपको 2014 में लेके जाना चाहूँगा, जब लैंड बिल लेके आई थी ये सरकार और वो किसान संगठनों के विरोध के कारण राज्यसभा में गिर गया था। तो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग पार्टियों को चिट्ठी लिखी और राज्य सरकारों के माध्यम से बैक एंट्री उसको दी और उसको लागू करवा दिया। यानी जिस शोषण के खिलाफ उस समय हम लड़ रहे थे वो उसके बाद केंद्र सरकार की बजाय राज्य सरकारों के माध्यम से हुआ, तो किसानों का शोषण तो हुआ ही ना। तो इसीलिए जो भाजपा शासित राज्य थे उनमें सब में वो लैंड बिल लागू हो गया। तो इससे बात नहीं बनेगी कि भाई राज्य सरकारों पे छोड़ देंगे, इसको तो रद्द किया जाना चाहिए। यदि अब इसको राज्यों पे छोड़ दिया गया तो जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां पे तो हो ही जाएगा इसको। तो इससे सरकार की मंशा ये है कि भाई किसानों को बांटा जाए, कि भाई कहीं पे बीजेपी की सरकार है, कहीं पे कांग्रेस की सरकार है। तो सरकार ये बांटने की राजनीति कर रही है। लेकिन हम सरकार को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर खड़ा है। आप कितना ही बांटने का प्रयास कर लीजिए, उतना ही अधिक हम एकजुट होंगे। तो किसान कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि अब सरकार ये प्रस्ताव देती है कि भाई इसको राज्यों में छोड़ दिया जाए, तो सरकार के जो बड़े बड़े साहिबान हैं वो हमें एक बात बता दें। हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को तो ये अधिकार ही नहीं है ये कानून लाने का, क्योंकि खेती बाड़ी राज्य सरकारों का विषय है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कानून गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सरकार बार बार तर्क देती रही कि जी हमें अधिकार है, हमें अधिकार है। तो यदि जब आपको अधिकार ही नहीं था तो आप इन कानूनों को लाए ही क्यों थे? यदि आज आप ये बात कह रहे हो कि इसको राज्यों पे छोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे वो बात भी सच साबित हो गई। और मोदी सरकार की एक और बात झूठ साबित हो गई कि भाई ये कानून सच में गैर संवैधानिक है, यही बात हम कह रहे थे। तो सरकार को नैतिक तौर पे ये कानून वापस लेने चाहिए, क्योंकि ये सरकार का विषय नहीं है। और हम फिर ये उम्मीद करते हैं कि ईश्वर परमात्मा इस सरकार को सद्बुद्धि दे, जो सरकार आज के दिन सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। और हम ये बता देना चाहते हैं सरकार को कि जो 26 तारीख को फिल्म होगी उसके बारे में आप 2-3 बातें जान लीजिए। हमारे जो बाप दादा हैं, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी थी, अपनी शहादत दी थी। हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान को बनाने के लिए शहादत दी थी। यदि आज के दिन देश को बचाने के लिए हमें शहादत देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो आंदोलन हो रहा है, ये देश को बचाने वाले किसानों, नौजवानों बनाम देश को बेचने वाले राजनेताओं का आंदोलन है। इसीलिए आज हम सच के रास्ते पे खड़े हैं। ये आंदोलन सच बनाम झूठ का आंदोलन है। सत्य, सच थोड़े दिन के लिए परेशान तो हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। और मोदी जी, आपके मन की बात सुन के अब देश का अन्नदाता बहुत थक गया है। अब किसान के दिल की बात सुनिए। अभिमन्यु जी, एक सुबह सुबह ये बात सामने आई कि खेती मंत्री जी ने ये बयान दिया कि अगर किसान मीटिंग के लिए आ रहे हैं तो वो कानून रद्द करवाने का प्रस्ताव छोड़कर किसी और बात के ऊपर चर्चा करने के लिए। उसके ऊपर आपका क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो ये कहा, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि केंद्र सरकार बातचीत को लेकर संजीदा नहीं है।
भाई आप पहले टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर देते हैं और कहते हैं कि आप इस आधार पे बात कीजिए, तो वो तो नहीं होगा ना। टर्म्स एंड कंडीशन सेट करके तो आप बातचीत नहीं कर सकते हैं। यदि आप टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे तो हम भी टर्म्स एंड कंडीशन पर सेट कर देते हैं कि भाई बातचीत से पहले आप तीनों कृषि कानूनों को रद्द कीजिए, एमएसपी गारंटी कानून लागू कीजिए, फिर बातचीत होगी। तो ये इस तरीके से बातचीत नहीं होती है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कृषि मंत्री जी, खुले मन से और साफ दिल से अन्नदाता की बात सुनिए और अन्नदाता की मांगों को पूरा कीजिए। धन्यवाद अभिमन्यु जी।